तो जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते होंगे कि बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं फिर से आपका अपना परिवार ई बोर्ड गुरुकुल पर स्वागत करते हैं। हम लोग केमिस्ट्री के पूरा चैप्टर पढ़ लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है ज्वलन ताप से। कहाँ से पढ़ना है? ज्वलन ताप से। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे दहन के बारे में, पूरा पढ़ लिए थे। उससे पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे पूरा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। चैप्टर के नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पूरा पढ़ लिए, समीकरण के बारे में पूरा पढ़ लिए थे। दहन, इसमें दहन और ज्वाला भी आता है। तो दहन के बारे में पिछले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ाए थे। आज हम लोग को पढ़ना है ज्वाला के बारे में, कि ज्वाला क्या है, ज्वलन ताप क्या है, सबको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग को पढ़ना है ज्वलन ताप। कहेगा ज्वलन ताप से आप क्या समझते हैं? तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए कि हमको कोई लकड़ी को जलाना है, लकड़ी है, इसको जलाना है। तो मान लीजिए ना कि इसको हम थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, जलने लगेगा। तो थोड़ा सा टेम्परेचर पर जलेगा तो वह न्यूनतम ताप, मतलब न्यूनतम से न्यूनतम ताप ना, जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ज्वलन ताप। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। अब मान लीजिए कि हमको पेट्रोल को जलाना है। किसको जलाना है? पेट्रोल को। उसको मतलब थोड़ा सा सब बड़ा माचिस बार जलाए, तुरंत जल जाएगा। तो उसको और न्यूनतम ताप की जरूरी है कि नहीं है? तो बोला कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलता है, मतलब एकदम न्यूनतम से न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलेगा ना, तो उसे हम लोग कहते हैं ज्वलन ताप। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। अब हम लोग को पढ़ना है ज्वाला। ज्वलन ताप पढ़ लिया, उसका ज्वाला सर दहन पूरा पढ़ लिए, ज्वलन ताप पढ़ लिए। अभी ज्वाला क्या है? ज्वाला क्या है? तो ज्वाला जो इसे कहते हैं, जलती हुई गैस को ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जलती हुई गैस के। मान लीजिए कोई गैस है हमारे पास, सिलेंडर वाला गैस होता है जिस पर खाना बनता है, एलपीजी गैस जिसको बोलते हैं, एलपीजी, जिस पर खाना बनता है। उसको हम जला रहे हैं तो उसमें जो गैस जल रहा है ना, उसी वही जलती हुई गैस है ना, उसी को ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वाला। तो जो गैस जल रहा है उसको क्या कहते हैं? ज्वाला। तो इसको बड़ा सटीक और सरल परिभाषा है कि जलती हुई गैस को ज्वाला कहते हैं। ज्वाला किसे कहते हैं? तो जलती हुई गैस को ज्वाला कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है प्रकाशहीन ज्वाला। क्या है? प्रकाशहीन ज्वाला। तो वह ज्वाला या वह पदार्थ जहां प्रकाश बहुत कम मात्रा में होता है, जहां प्रकाश बहुत कम मात्रा में होता है। प्रकाशहीन, प्रकाशहीन मतलब क्या? हीन मतलब प्रकाश कम हो, हीन मतलब प्रकाश कम हो, हीन मतलब प्रकाश कम हो। तो ये बोला है कि वह पदार्थ जहां प्रकाश बहुत कम मात्रा में होता है उसे प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशहीन ज्वाला। इसका जो रंग होता है ना, नीला होता है। कैसा होता है? नीला। तो नीला वाला भाग होता है ना, वहां पर ज्वाला क्या होता है? तो वहां पर प्रकाश बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो कहेगा कि किस ज्वाला का रंग नीला होता है? तो क्या कहेंगे कि प्रकाशहीन ज्वाला का रंग नीला होता है। कहेगा कि प्रकाशहीन ज्वाला किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जहां प्रकाश कितना होगा, ज्यादा ही कम? तो कम होगा। हीन मतलब रखिएगा कम। हीन मतलब क्या? कम। तो क्या कम? तो प्रकाश है, हीन मतलब कम। तो प्रकाश कम मात्रा में हो तो उसे प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जहां प्रकाश बहुत कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रकाशहीन ज्वाला। इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग नीला होता है। और अगला हमको पढ़ना है प्रकाशमान ज्वाला। क्या पढ़ना है बच्चों? प्रकाशमान या प्रदीप्त ज्वाला, इसी को बोलते हैं प्रकाशमान या प्रदीप्त ज्वाला। जहां प्रकाश अधिक मात्रा में हो। मान मतलब अधिक रखिएगा। मान मतलब क्या होता है? तो अधिक। क्या रखिएगा बच्चों? अधिक। तो जहां प्रकाश अधिक मात्रा में हो उसे हम लोग कहते हैं प्रकाशमान ज्वाला। क्या कहते हैं? प्रकाशमान ज्वाला। कहाँ? जहां प्रकाश क्या हो तो अधिक होता है सर। प्रकाश क्या होता है? अधिक होता है, तो उसे ही कहते हैं प्रकाशमान ज्वाला। वह पदार्थ जहां प्रकाश अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाशमान ज्वाला कहते हैं। और इसका जो रंग होता है पीला होता है। कैसा होता है? पीला। पूछेगा कि प्रकाशमान ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो प्रकाशमान ज्वाला का रंग पीला होता है। कैसा होता है? पीला। ठीक है, आगे हमको पढ़ना है मोमबत्ती की बनावट। मोमबत्ती में क्या 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 होता है सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। मोमबत्ती में क्या होता है?
तो ये मोमबत्ती में जो शुरू वाला भाग होता है ना, ये शुरू वाला भाग जिसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद। और यहाँ पर ताप सबसे अधिक होता है। ताप क्या होता है, सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक ताप कौन मंडल में होता है, तो प्रकाशहीन मंडल में। कौन मंडल में, प्रकाश। भले यहाँ प्रकाश कम होगा लेकिन क्या, तो ताप अधिक होगा। ये प्रकाशहीन मंडल का जो होता है ताप, ताप कैसा कितना होता है, तो ताप अधिक होता है। ताप अधिक होता है। ताप क्या होता है, तो अधिक होता है। इसका ताप अधिक होता है। और इसका रंग पूछेगा तो रंग कैसा होता है, तो इसका जो रंग होता है, इसका रंग होता है सफेद। कहेगा किस प्रकाशहीन मंडल का रंग सफेद होता है, तो प्रकाशहीन मंडल का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। और कहेगा प्रकाशहीन मंडल का ताप क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और ये बीच वाला है ना, बीच वाला को हम लोग बोलते हैं, बीच वाला भाग होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, बीच वाले भाग को प्रकाशमान मंडल। क्या बोलते हैं, प्रकाशमान मंडल। ये बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो प्रकाशमान मंडल। अब प्रकाशमान मंडल का रंग कैसा होता है, तो प्रकाशमान मंडल का रंग होता है पीला। कैसा होता है बच्चों, पीला होता है, पीला। और यहाँ पर जो होता है ना ताप, यहाँ पर ताप माध्यम होता है, मतलब मीडियम होता है। ताप यहाँ पर कैसा होता है, तो माध्यम होता है, मतलब कि मध्यम। टेम्परेचर एकदम मध्यम रहेगा। और इसका रंग कैसा होता है, तो पीला। ये मोमबत्ती आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्रकाशमान मंडल। और सबसे आखिरी वाला भाग है केंद्रीय मंडल। क्या बोलते हैं, केंद्रीय मंडल। और केंद्रीय मंडल का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। कैसा होता है, नीला। नीला हो गया। ये है हमारा केंद्रीय मंडल। कहीं कहीं इसका रंग काला भी दे सकता है, याद रखिएगा। इसका रंग कहीं कहीं नीला दे सकता है, तो कहीं कहीं काला भी होता है। तो केंद्रीय मंडल का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। कैसा होता है, नीला। यहाँ पर ताप सबसे कम होता है, ताप सबसे कम होता है। सबसे कहेगा सबसे ताप किस मंडल में, सबसे ताप कम किस मंडल में होता है, तो केंद्रीय मंडल में। किस मंडल में, केंद्रीय मंडल में। जो प्रकाशमान मंडल है वहां इसका रंग कैसा होता है, पीला। वहां पर ताप होता है मीडियम होता है, मतलब माध्यम होता है। अब प्रकाशहीन मंडल होता है जहां सबसे ज्यादा प्रकाश, तो ताप अधिक होता है। और इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग सफेद होता है। अब तीनों के बारे में दिया गया है पढ़ाएं अभी कि प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल में क्या होता है कि इसका रंग सफेद होता है। बताए हैं कि प्रकाशहीन मंडल का रंग कैसा होता है, तो प्रकाशहीन रंग मंडल का रंग कैसा है, तो सफेद है। और ताप यहाँ के क्या होता है, तो सबसे अधिक होता है। तो प्रकाशहीन मंडल क्या है, किसका रंग से कैसा होता है, सफेद। और ताप सबसे अधिक होता है। प्रकाशहीन मंडल में ताप क्या होता है, तो ताप सबसे अधिक होता है। आगे है, एक है केंद्रीय मंडल। क्या है, केंद्रीय मंडल। और एक है प्रकाशमान मंडल। बताए हैं कि केंद्रीय मंडल का रंग कैसा होता है, तो केंद्रीय मंडल का रंग नीला होता है। बताए ना कि केंद्रीय मंडल का रंग नीला होता है। कैसा होता है, नीला। ये केंद्रीय मंडल है, केंद्रीय मंडल है, इसका रंग कैसा है, तो नीला है ना। ये सबसे लास्ट वाला भाग है केंद्रीय मंडल, इसका रंग नीला। यहाँ पर ताप सबसे कम होता है। सबसे ताप कम कौन कौन मंडल में, तो केंद्रीय मंडल में। किस मंडल में, केंद्रीय मंडल में। अब प्रकाशमान में जो होता है, यहाँ ताप जो होता है मीडियम होता है। कैसा होता है, मीडियम, मतलब माध्यम होता है। तो यही है, इसका रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। केंद्रीय मंडल का रंग कैसा होता है, नीला। ताप सबसे कम होता है। कहेगा सबसे ताप कम किस मंडल में है, तो केंद्रीय मंडल में। किस मंडल में, केंद्रीय मंडल में। एक है प्रकाशमान मंडल, इसका रंग कैसा होता है, पीला। बताए हैं। यहाँ ताप कैसा होता है, माध्यम होता है, मीडियम ताप होता है। ठीक है, मोमबत्ती के बराबर देख लिया। आगे हमको पढ़ना है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं एलपीजी। एलपीजी। अभी भारत में एलपीजी की बहुत किल्लत जैसे बहुत महंगा मिल रहा है, मिल भी नहीं रहा है। तो ये एलपीजी के बारे में हमको पढ़ना है कि एलपीजी है क्या। हमारे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका लास्ट टॉपिक है एलपीजी। एलपीजी ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एलपीजी देखिए, पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला है प्रोपेन और एथेन का
मिश्रण होता है। जो पेट्रोलियम है ना एलपीजी, इसमें किस किस का मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का। किसका किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का। कितने पदार्थ का मिश्रण? तो 3 पदार्थ का। तो कौन कौन है वो? तो वो है ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहेगा ना कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। इसका मुख्य अवयव क्या है? तो ब्यूटेन है। एलपीजी में मौजूद क्या होता है? ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, ये सभी का मिश्रण है। सब का मिश्रण होता है। देखिए, पढ़ता सब है, पढ़ता सब है, लेकिन टॉपर का वो बनता है बच्चों? तो एक ही वो बनता है कि नहीं? एक या दो बनता है। तो वही होता है कि ये एलपीजी है ना, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन सब का मिश्रण तो है सर, लेकिन मुख्य अवयव क्या है? तो इसका मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करती है। ये जलेगा तो ऊष्मा प्रदान करेगा। अगर ये तीव्रता के साथ जलेगा ना, क्या क्या? तो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर क्या करेगा? तो ऊष्मा प्रदान करता है। इसीलिए पेट्रोलियम गैस एक उत्तम ईंधन या अच्छा ईंधन माना जाता है। क्या करेगा कि ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर क्या करेगा? ऊष्मा प्रदान करता है। तीव्रता के साथ जलकर क्या करेगा? ऊष्मा प्रदान करेगा। और इसीलिए ऊष्मा प्रदान करेगा, तो इसीलिए पेट्रोलियम गैस को हम लोगों को अच्छा ईंधन माना जाता है। कैसा ईंधन? अच्छा ईंधन माना जाता है। दाब बढ़ने पर ये तीनों गैस, दाब बढ़ेगा ना तो क्या क्या? तो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, तीनों गैस जो होता है द्रवीभूत हो जाता है। क्या हो जाता है? द्रवीभूत, मतलब कि द्रव की तरह हो जाता है। और इस द्रव को हम लोग बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यह खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाला सामान्य गैस है। बिल्कुल सही बात है। एलपीजी का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो खाना बनाने में। कहाँ करते हैं? खाना बनाने में। तो इसमें याद क्या रखना है हमको? याद रखना है कि पेट्रोलियम जो होता है या एलपीजी किस किस पदार्थ का मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। कहेगा इसका मुख्य अवयव क्या है? तो इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। अब हमको इसके बारे में कुछ और पॉइंट जानना है। एलपीजी को जलने पर अभिक्रिया। एलपीजी जलेगा ना तो कौन सा अभिक्रिया के तहत जलता है? कैसे अभिक्रिया है? देखिए, तो 2 आगे लगा C4H10, C4H10 प्लस में 13 गो O2। यहाँ पर C4H10 के साथ 13 गो ऑक्सीजन रहेगा, तो ये जलेगा। जलेगा उसका क्या बनेगा? 8 गो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 10 जल और प्लस में उष्मा। ये जलता है तो C4H10 प्लस में 13 O2 और 8 CO2 प्लस में 10 H2O प्लस में उष्मा प्रदान करता है। जलने के पश्चात क्या करेगा? तो उष्मा प्रदान करता है। इस गैस का लगभग 1 ग्राम, इस गैस का लगभग 1 ग्राम एलपीजी गैस जो होता है ना, 50 किलो जूल उष्मा उपलब्ध कराता है। ये एलपीजी है ना, इसका 1 ग्राम, कितना ग्राम बच्चों? सिर्फ 1 ग्राम। कितना ग्राम? तो एलपीजी गैस के 1 ग्राम जो होता है ना, 50 किलो जूल उष्मा उपलब्ध कराता है। कितना किलो? तो 50 किलो जूल उष्मा उपलब्ध कराता है। कितना ग्राम? 1 ग्राम एलपीजी। 1 ग्राम जो एलपीजी है ना, वो 50 केजी जूल उष्मा उत्पन्न कराता है। और ये जो गैस होता है एलपीजी में ना, इसको एगो खराब गंध, इस गैस में खराब वायु युक्त एथिल मार्क कैप्टन, एथिल मार्क कैपिटन, जो गैस जो होता है ना, उसमें एथिल मार्क कैप्टन मिलाया जाता है। तो सर एथिल मार्क कैप्टन क्यों मिलाया जाता है? तो एथिल मार्क कैप्टन बच्चों इसीलिए मिलाया जाता है, अल्प मात्रा में उसको मिलाया जाता है, ताकि जो गैस को सिलेंडर जो लीकेज हो ना, जब वो लीकेज हो तो जब वो गंध मारेगा, मतलब गंध जो उसका आएगा, स्मेल, उसका जो स्मेल आएगा ना एथिल मार्क कंपटे का, वो गंदा आता है। कैसा आता है? गंदा। अब वो मान लीजिए महकेगा वो गैस, तो आपको सुगंध एकदम अलग टाइप के, उससे कोई गैस नहीं बनाएगा था। एथिल मार्क कंपटे एगो ऐसा गैस है ना, अगर मान लीजिए गैस आपका लीकेज हो रहा है तो आपको तुरंत स्मेल उसका जाएगा, महकेगा। अब बहुत जल्दी महकता है ये, और जब ये महकेगा तो आप तुरंत अपने गैस के पास जाइएगा और अपने गैस को बुझा दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है? तो क्या मिलाया जाता है? एथिल मार कैप्टन मिलाया जाता है, अल्प मात्रा में मिला, ताकि सिलेंडर के गैस जो लीकेज हो तो उसका तुरंत पता चल जाए।
क्यों मिलाया जाता है कि एथिल मरकप्टे जो है गैस में क्यों मिलाया जाता है अल्प मात्रा में, ताकि जो गैस को सिलेंडर जो लीकेज होता है ना उसका पता तुरंत चल जाए, उसके स्मेल के कारण। उसका स्मेल रहता है बहुत गंदा रहता है, ताकि वो तुरंत उसका पता चल जाए। पूरा सेशन केमिस्ट्री का समाप्त होता है। पूरा क्या हो गया, केमिस्ट्री हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री खत्म हो गया है। अब हम लोग इसके पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब इसका हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। अब पूरा वीडियो लगभग 6 पार्ट में है। चैप्टर फर्स्ट के है पार्ट 6 वीडियो के पार्ट में उसको बांटा गया है। पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। तो चैप्टर 1 से आपको कभी दुनिया में कहीं भी पढ़ लीजिएगा तो आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। कौन चैप्टर से, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट से, जिसका नाम क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये पूरा चैप्टर आज खत्म होता है। इसका हम लोग अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। और अगर वीडियो ये वाला अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जाते जाते प्यारा सा कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।